जारी है। थोड़ी ही देर में उज्जैन पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होगा। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो भी यहां पर करेंगे। जीत के बाद पहली बार उज्जैन में रोड शो। जनता का अपार प्रेम अगर लुटता है तो वो तस्वीरें बहुत खास हो जाएंगी। 7 किलोमीटर का भव्य रोड शो निकालने की तैयारी, इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने का। आपसे कुछ ही देर बाद तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जब मोहन यादव अपनी खुद की नगरी अवंतिका नगरी उज्जैन में होंगे। आपको बताएं कि 7 किलोमीटर का भव्य रोड शो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार जनता से मुख्यमंत्री बनने के बाद रूबरू होने वाले हैं मोहन यादव और उनके आगमन को लेकर भी तमाम तैयारियां, खासतौर पर तैयारियां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी। प्रधानमंत्री की वर्चुअली मौजूदगी और तमाम विकास के कार्यों को एक बार फिर से गति देने का प्रयास इस यात्रा के जरिए होगा। डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में यात्रा का आगाज हरी झंडी वर्चुअली दिखाएंगे पीएम मोदी। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ेंगे, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये यात्रा बहुत ही खास हो जाती है तब जब यहां पर पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव आएंगे और लोगों के बीच रहेंगे। अजय, क्या जानकारी आपके पास इस यात्रा को लेकर? यात्रा कितने दिन में शुरू हो जाएगी और कब तक पहुंच जाएंगे मोहन यादव? जी देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2:45 पर उज्जैन पहुंचेंगे, जहां पर दशहरे मैदान पर मध्य प्रदेश भारत विकसित यात्रा जो है उसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही जो है कई बहनें जो हैं जो विकास कार्य की वो अलग अलग पंचायतों में जाएगी और योजनाओं का प्रचार भी करेगी। इसी के साथ कई शिविर भी लगाए गए हैं। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में एक आभार रैली निकालेंगे, क्योंकि जिस जनता का आशीर्वाद डॉक्टर मोहन यादव को मिला था उन जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पहली बार वो उज्जैन की जनता के बीच में मौजूद होंगे और 7 किलोमीटर का यह रोड शो होगा और इसमें हजारों की संख्या में जो उज्जैन में ही होगा अजय मोहन यादव का प्लान के हिसाब से जो प्लान आया है सरकारी, उसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचेंगे। आज जो रोड शो होगा, रोड शो तो करीब 9 से 10 बजे तक रोड शो निकलेगा। इसके बाद रात्रि विश्राम भी उज्जैन में करने की चर्चा चल रही है और कल दोपहर में 1 बजे के बाद जो है वो श्योपुर के लिए रवाना होंगे। इसलिए अभी ये तय नहीं हो पाया है कि डॉक्टर मोहन यादव आखिर उज्जैन में किस जगह पे किस स्थान पर रुकेंगे, ये अभी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए भी जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर मोहन यादव किस स्थान पर रात्रि विश्राम करेंगे। कार्यक्रम कुछ और कह रहा हो सकता है कि परंपरा का जिक्र अगर हो, उज्जैन में ये परंपरा रही है, एक सत्ताधारी व्यक्ति रुकता नहीं है और इसलिए संशय इस बात पर शायद रहने वाला है अभी कि मोहन यादव के रात्रि विश्राम कर रहे हैं। अजय जी देखिए, प्रथा बनी हुई है कि जो प्रातः काल से जो राजा महाराजाओं के समय से ये चली आ रही है, क्योंकि भगवान महाकाल जो है स्वयं राजा हैं और राजा के होते हुए दूसरा राजा उज्जैन में नहीं ठहर सकता है। क्योंकि सिंधिया स्टेट के जमाने में भी जब सिंधिया परिवार के लोग उज्जैन आते थे तो वो उज्जैन से 16 किलोमीटर दूर सिंधिया कलेजा महल है, वहां पर जाकर रात्रि विश्राम करते थे। तो यदि कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यदि वो रात रुकना चाहते हैं तो उज्जैन की बाहर की सीमा में ही रात गुजारना पड़ती है। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री वो रात्रि विश्राम कहाँ बिताते हैं। आपका फिलहाल अजय ये जानकारी साझा करने के लिए। तो विकसित भारत यात्रा को लेकर तो लगातार कार्यक्रम की सूची आपके सामने, रात्रि विश्राम को लेकर संशय धीरे धीरे स्पष्ट होगा। बिल्कुल, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कल दिल्ली दौरे पर रह सकते हैं सीएम मोहन यादव। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। तो कल की बैठक में मंत्रिमंडल के नाम पर मोहर लग सकती है। दिग्गज नेताओं की भूमिका पर सबसे पहले चर्चा, मंत्रिमंडल में क्या जगह मिलने वाली है, क्योंकि तमाम ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो कि केंद्र के स्तर पर पद संभालते हुए आ रहे हैं, सांसद हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। शैलेंद्र भदौरिया सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन यादव के दिल्ली जाने की बातें सामने आ रही हैं, क्या मंत्रिमंडल को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है?
निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 13 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव शपथ ले चुके हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएमओ ने शपथ ली है, लेकिन अब तक उनके मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत अब जरूरी ये बैठक मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कल जब वो दिल्ली जाएंगे तो जो बीजेपी आला कमान है उनके साथ आने वाले जो नए गठन होने वाले मंत्रिमंडल को लेकर जरूर चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होंगे, किस तरह का फॉर्मूला जो है इस बार के मंत्रिमंडल में रखा जाना है। देखिए, जिन स्टेट में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, चाहे वह राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, और मध्य प्रदेश उसमें शामिल है, तीनों राज्यों में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को भी लेकर जो सस्पेंस चला आ रहा है कि उस पर भी पर्दा हट सकता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और है कि कई दिग्गज जो नेता हैं, जो विधायक का चुनाव जीतकर आए, उनकी मध्य प्रदेश में किस तरह की भूमिका होगी, इसको लेकर जरूर चर्चा की जाएगी। देखिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, रीति पाठक हो, तो ये जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो चुनाव जीतकर आए, जो कभी सांसद रहा करते थे, केंद्र में मंत्री रहे, राष्ट्रीय पदों पर रहे संगठन में, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो कल की बैठक में होगी। तो संभावनाएं तो बहुत कुछ है, इंतजार करना होगा कि मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मुख्यमंत्री का अगर जिक्र हो रहा है, डॉक्टर मोहन यादव की बात आगे भी करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर आपको जानकारी दें, आज शौर्य स्मारक पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीदों को यहां पर नमन किया है। पाकिस्तान पर भारत की जीत को आज 52 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों से भारतीय जांबाजों ने सरेंडर करवाया था और आज उन्हें नमन करने पहुंचे। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोहन यादव की। 52 साल पूरे हो गए हैं विजय दिवस को, शहीदों को नमन सीएम ने किया। सूर्य दिवस हम सब के लिए आज का दिन बहुत विशेष महत्व का है। भारत के आज गौरव का दिवस है, खास करके बांग्लादेश पे जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट करके पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये एक तरह से हमारे अपने पराक्रम की पराकाष्ठा भी थी कि इस युद्ध में जितनी द्रुत गति से सरकार के निर्णय का पालन करते हुए सेना ने अंजाम तक पहुंचाया कि तीनों क्षेत्रों में, तीनों तरह से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चंगेज खां और उनके पूरे प्लान को फेल करने का जो काम किया था, मैं आज के इस अवसर पर उस सारे बलिदानी अमर सैनिकों को भी स्मरण करना चाहूँगा जिनने भारत को ये गौरवशाली क्षण दिया है और हमको हमारी सेना पे गर्व है। ओरछा में श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज भगवान श्री राम का मंडप सजाया जाएगा, बुंदेली ठाठ के साथ पूजा यहां पर की जाएगी। प्रसाद के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम राजा दूल्हा कल बनेंगे और धूमधाम से बारात निकलती हुई आपको यहां पर नजर आने वाली है। तो भगवान राम राजा दूल्हा बनेंगे, उसके लिए तैयारियां देखिए, खाने पीने से लेकर स्वागत तक की ये तैयारियां जोरों पर है और ये विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब मध्य प्रदेश टॉप 20। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विजय दिवस पर पहुंचे शौर्य स्मारक। मोहन यादव ने शहीदों को किया नमन। पाक पर भारत की जीत के 52 साल हुए पूरे। आज उज्जैन से विकसित भारत संकल्प यात्रा का मध्य प्रदेश में आगाज में मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया तैयारियों का जायजा। रतलाम में विधायक कमलेश्वर बटोर रहे हैं सुर्खियां।